अगर ये दोनों टीम से रहते हैं तो फिर तो ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं होगा, बट अगर ये लोग टीम से जा रहे हैं तो फिर नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि आपने रोहित शर्मा को निकाल तो दिया, बट फिर नेक्स्ट कप्तान कौन होने वाला है? 27 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की जगह हमें कौन लेते हुए दिखेगा एज कैप्टन? तो उसके पीछे की भी जो इनसाइड न्यूज़ है, आई एम प्रिटी श्योर काफ़ी लोग शॉक हो चुके होंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में जब हमने देखा कि शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया गया था, एवरीबडी वाज सेइंग कि चलो हमें अपना नेक्स्ट कैप्टन मिल गया है रोहित शर्मा के बाद, बट थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड जब निकल रही थी, आप सब ऑडियंस को भी याद होगा कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कम से कम 1.5-2 घंटा डिले हुई थी, एंड उसमें क्या क्या डिस्कशंस थे, सैमसन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था उस टाइम पे। एक पॉइंट जो उस टाइम पे नहीं निकल के आया था, आज निकल के आया है, वो ये है कि वाइस कप्तान कौन होना चाहिए, इसके पीछे बहुत बड़ी डिबेट थी, एंड उसमें रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ये दोनों चाहते थे कि शुभमन गिल बने, एंड गौतम गंभीर हमारे जो कोच हैं वो चाहते थे हार्दिक पांड्या बने। ये तो मुझे न्यूज़ सेंस ही नहीं लग रही सुनने, उल्टा हो सकता था। क्यों मतलब? जब से गंभीर हैं तब से हमने देखा कि गिल को वाइट बॉल में एज अ वाइस कैप्टन प्रमोट करा जा रहा है और हार्दिक पांड्या को एकदम से हटा दिया जा रहा है, तो ये एकदम सी पोलर ऑपोजिट कैसे हो गया? मतलब अगर तुम कहते कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर कह रहे कि हार्दिक को बनाया जाए और गंभीर कह रहे नहीं गिल को बनाया जाए, तो मैं मानता हूं इस न्यूज़ को। मुझे तो एकदम ही उल्टा लग रहा है। मतलब T20 से अगर हार्दिक को हटाया गया एज वाइस कैप्टन, अगर उन्हें ओडीआईज में कप्तानी देने वाले हैं अगर, तो इट मेक सेंस। अगर उन्हें सिर्फ ओडीआई में कप्तानी करनी है तो भाई T20 में आप फिर सेटअप से निकलो, एंड ये चीज़ शायद लोगों के लिए ग्रास्प करना थोड़ा मुश्किल होगा इस टाइम पे, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। बट फिर गिल को ना बनाने में क्या रीजन हो सकता है? अब ये है कि क्या उनका वो मेंटल है कि वो ओडीआई में कप्तानी कर सकते हैं, क्या ऑलरेडी उन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं? इसका आंसर वही है क्या कि अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते 27 का वर्ल्ड कप, हाँ, तो क्या हमें कप्तानी में एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि हमें एक चांस दे सकता है जीतने का वर्ल्ड कप, या फिर एक टोटल न्यू कमर चाहिए? मतलब क्या एक तरीके से आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अगला वर्ल्ड कप। एंड आई थिंक यहाँ पे चीज सेंस बना सकती है कि अगर रोहित शर्मा नहीं भी खेलते, दे हैव देयर प्लान बी रेडी, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि तुरंत आके शॉर्ट टर्म पे वो चीज हमें रिप्लेस करके दे दे, क्योंकि रोहित शर्मा खुद ही रिटायर नहीं हो रहे हैं, हाँ, या तो खुद हो जाए। अब रोहित शर्मा का एज पर दिस न्यूज अगर वो खुद रिटायर भी नहीं हो रहे और उनका वाइस कप्तान भी कोई ऐसा चाहिए जो कि अगर अगले वर्ल्ड कप में कप्तानी करेगा तो पता नहीं कैसे करेगा, तो आई थिंक गौतम गंभीर माइट नॉट वांट टू हैव इट बोथ वेज। हाँ, हो सकता है दैट इज अ प्रॉब्ली ही वांटेड हार्दिक पांड्या हो इसके अंदर। अगर हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट चॉइस अगर वो 27 के वर्ल्ड कप में अगर हम रोहित के बिना जा रहे हैं, या मतलब कैप्टनसी मेंटल उनमें दिखता है क्लियरली, प्लस प्रूवन रिकॉर्ड है वो चीज, आईपीएल में भी आप देख चुके, प्लस इंडियन टीम के साथ भी आप वो चीज एनीवे ही वाज सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट कैप्टन, राइट, वो कंटिन्यूटी वापस लेके आया। हाँ, तो ये चीज़ है। प्लस मुझे ऐसा भी लगता है जैसे अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो अभी तक जो ये पूरी वोटिंग थी कि कौन वाइस कप्तान होगा, ये 2-1 थी, 1 गौतम गंभीर एंड 2 में अजीत अगरकर और रोहित शर्मा। अगर वो जाते हैं तो इट विल बी 1-1 अगरकर वर्सेस गौतम गंभीर। अब किसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, इट रिमेन्स टू बी सीन, बट जितने भी टॉप जर्नलिस्ट हैं वो इस टाइम पे ये चीज़ कह रहे हैं कि आप हार्दिक पांड्या को रूल आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। हार्दिक पांड्या का हो रहा है भाई, हार्दिक पांड्या। हाँ भाई, मतलब दिस वाज सो आउट ऑफ द ब्लू, किसी ने सोचा भी नहीं था हार्दिक पांड्या भी एकदम से वापस कंटेंशन में आएंगे, बट मतलब आ रहे तो वेरी ऑनेस्टली मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। आई थिंक दिस एक्चुअली कुड बी अ राइट डिसीजन। पता नहीं भाई, देखो वन सेकेंड, हम लोग 2 एक्सट्रीम्स की बातें कर रहे हैं, या तो रोहित कंटिन्यू करें बिकॉज ही सच अ गुड कैप्टन कि हम 27 का वर्ल्ड कप जीत सकें, या तो हम गिल को कप्तानी कराएं, परहैप्स हम वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे लेकिन हम राइट डायरेक्शन में एक राइट डिसीजन ले रहे हैं और यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या कम्स समवेयर इन बिटवीन, कि हाँ एक शॉट है वर्ल्ड कप जीतने का, पर उतना अच्छा नहीं है शायद जितना रोहित शर्मा के अंडर होता। एट द सेम टाइम आपने यंगस्टर्स का वो कप्तानी करने का जो सही टाइम था उसको भी आपने 4 साल से डिले कर दिया। आई डोंट नो इफ दिस इज द राइट डिसीजन। मुझे लगता है एक वो है कि आप मिडिल ग्राउंड ढूंढ रहे हो एंड कहाँ पर टीम को थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो सकती है वो देख रहे हो। प्लस एट द सेम टाइम अगर हार्दिक पांड्या इज ऑलरेडी 32 आई गेस 31-32 के तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलो 2 वर्ल्ड कप ऐसे निकाल सकते हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे ये बताओ 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे विराट कोहली वाज आई थिंक 30 के आसपास ही थे वो। 23 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा 30+, 27 वर्ल्ड कप में अगर हार्दिक होंगे 30+, 31 वर्ल्ड कप में अगर गिल होंगे तो 30+, तो ये क्या नया ट्रेंड हम बना रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, मतलब मे बी बीसीसीआई सोच ही ऐसा रही है, वरना गिल को अपॉइंट करने में क्या आप हर वर्ल्ड कप में चेंज करते जा रहे हो कप्तान। यार धोनी के अंडर हमें इतना प्रोलॉन्ग सक्सेस मिलने का रीजन ही यही है।
अब उसका वो क्रिटिसिज्म भी आता है कि 7-8 वर्ल्ड कप खेले सब 2 जीते हैं, ऐसे करके भी लोग बोलते हैं, बट करे ना, लेकिन बीच में 14 में फाइनल भी आए थे ना, 15 वर्ल्ड कप में तो हम फेवरेट्स भी नहीं थे ऑनेस्टली। 16 का वर्ल्ड कप आप कह सकते हो कि हाँ वो हम लोग घर पे बॉटल करा हमने काइंड ऑफ। बट अगर हम लोग ये एक नया ट्रेंड देख रहे हैं, आई डोंट नो हाउ करेक्ट दिस इज ऑल्सो, ये अभी तक फिर भी एक्सक्यूजेबल था क्योंकि हम लोग अभी फॉर्मेट्स को इंटरट्वाइन कर रहे थे। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफिक प्लेयर्स लेके आ रहे हैं तो लंबा रन दो, तो फिर लंबा रन दो ना, फिर तो कोई बात ही नहीं वर्कलोड की, या तो तब क्या एक्सक्यूज रह गया? मतलब अगर हमने इस टाइम पे देखा कि सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई है, हाँ, तो वो भी मतलब तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है क्या, पर एटलीस्ट आपने एक सही डायरेक्शन में स्टेप रख दिया ना कि अब से जो भी T20 कप्तान हुआ करेगा वो मोर और लेस T20 स्पेसिफिक प्लेयर ही होगा। बट एज वाला क्वेश्चन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। वो तो बाद में सॉल्व होगा ना, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, पहले आपने फॉर्मेट स्पेसिफिक बनाया, फिर आपने एज वाला इशू सॉल्व करा, या दोनों एक साथ ही सॉल्व हो जाते हैं तो वो कुछ ज्यादा इमेच्योरिटी हो जाती है। मतलब हाँ, आई थिंक यहाँ पे अगेन वही पॉइंट आएगा कि कितना स्टेबिलिटी वो देख रहे हैं टीम को, क्या वो एकदम ही नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर गौतम भी ये चाहते हैं कि अच्छा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले। क्योंकि ये बात भी है ना कि हार्दिक पांड्या अगर अगले वर्ल्ड कप खेलेंगे, ही विल बी 33-34, क्या फिर वो एक और वर्ल्ड कप में कप्तानी कर, एटलीस्ट 2 वर्ल्ड कप में कप्तानी करके दो आप, क्या आप एक और कर पाओगे? हार्दिक पांड्या जितना इंजरी प्रोन है, डाउट। मतलब 6 साल यहाँ से अगर हम ले 37-38 में क्या वो कर पाएंगे? हाँ, बहुत मुश्किल होने वाला है। सो क्या श्रेयस अय्यर एक अच्छा ऑप्शन है? अब ये इंटरेस्टिंग डिबेट हो जाती है बिकॉज श्रेयस अय्यर आई थिंक 32 होंगे, 32-33, and he can play in 37 as a 37-year-old 36-year-old also. Plus मतलब ODIs में he is one of our best batters right now and वो कैप्टेंसी मेंटल क्लियरली दिखता है उनके अंदर, प्रूव कर चुके हैं आई थिंक। हाँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो एक जेन्युइन शाउट बनता है श्रेयस अय्यर का। ही हैज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑल्सो, ही हैज़ द रिस्पेक्ट अमंग्स हिज टीममेट्स, तो एक वो शॉट बनता है डेफिनेटली। बट यहीं पे मुझे लगता है कि क्या गौतम गंभीर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं श्रेयस अय्यर पे इस टाइम पे, a guy who was not even supposed to start in the Champions Trophy। मतलब गौतम गंभीर बोल दे बाद में कुछ भी, बट गिवन हिज प्लान देख के ऐसा लग रहा था कि he was not a starter। फिर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो वो इररिप्लेसेबल हो गया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में तो कमाल ही कर दिया उन्होंने, टॉप स्कोरर बन गए इंडिया के। तो यहाँ से शायद वो चीज़ चेंज हो जाए, बट क्या गौतम गंभीर के प्लान्स में वो इनिशियली थे या नहीं थे, इस पर अभी भी सवाल हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ODI फॉर्मेट में उनका उतना सेंस ना बने, शायद हार्दिक पांड्या को लेके आ जाएं वो लोग, बट ही हैज़ अ जेन्युइन शॉट इन T20s। T20 की बात करते हैं, मुझे लगता है मेजरली सबसे ज्यादा सेंसिबल डिसीजन मुझे तो श्रेयस अय्यर। हाँ, फॉर श्योर, क्योंकि आप एज वाली चीज भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप 2 वर्ल्ड कप्स में कप्तानी कर सकते हो अभी भी, ठीक है, ही इज वेरी फिट, प्लस आप प्रूवन पेडिग्री भी लेके आ रहे हैं। हाँ, दिस विल मीन देन कि आप गिल को एज अ ODI कैप्टन कभी नहीं देखने वाले। अगर अगले 2 वर्ल्ड कप्स 31 तक वो कप्तानी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर, तो आई डोंट थिंक 31 के बाद जब शुभमन गिल खुद 32-33 के होंगे तब उनको कप्तानी देने का पॉइंट है। तो शायद हम शुभमन गिल को एज अ ODI कैप्टन कभी ना देखें, बट श्रेयस अय्यर के अंडर विल हैव अ मच बेटर शॉट। दिस इज माय ओपिनियन। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन इज मच मोर प्रूवन गाय, एज ऑल्सो ऑन हिज साइड, कैन प्ले 2 वर्ल्ड कप्स एंड द फॉर्म दैट ही इज इन, मतलब ही इज इन बेटर फॉर्म देन शुभमन गिल का, ऐसे बोला जाए तो। And he was supposed to be a big thing. Finally वो अपना वो रीगेन कर रहे हैं मोमेंटम अपना। I see no reason why श्रेयस अय्यर की तरफ नहीं देखना चाहिए। प्रॉब्ली इस टाइम पे बेस्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है वो श्रेयस अय्यर का ही है, बट क्या टीम इंडिया उनकी तरफ देखी, क्या गौतम गंभीर उनकी तरफ देखेंगे इन दी ODI फॉर्मेट? क्यों नहीं देखेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे तो मतलब क्या आपने आती शुभमन गिल को बनाया पहले कप्तान, वाइस कप्तान बना दिया सारे वाइट बॉल फॉर्मेट में, उसके बाद अगर आप हटा के अब आप हार्दिक पांड्या की तरफ सोच रहे हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर जितना भी लोग इनसाइड न्यूज़ निकल के आई है उसमें श्रेयस अय्यर 3rd पोजीशन पे भी नहीं है, 3rd कंटेंडर नहीं है श्रेयस अय्यर इन ODI कैप्टनसी। 3rd पे कौन है सोचो? हार्दिक गिल 3rd पे KL राहुल। हाँ, KL राहुल 3rd है, उसके बाद श्रेयस अय्यर आएंगे तो आएंगे। अच्छा भाई, तो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि ODI फॉर्मेट उनका बेस्ट फॉर्मेट है इस टाइम पे अय्यर का, एंड ही इज़ आर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। तो आप क्यों नहीं उनको उसी फॉर्मेट में कप्तानी देना चाहोगे? बट रिगार्डलेस, मतलब अगर आप टीम मैनेजमेंट सोच रही है किसी और की तरफ तो कुछ सोच समझ के सोच रही होगी, एंड दैट इज़ वाई आई फील कि श्रेयस अय्यर को अगर कप्तानी करनी है इंडियन टीम में तो T20 फॉर्मेट में उनका जेन्युइन शाउट है। T20 में भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राइट नाउ सूर्य कुमार यादव का फॉर्म पिछले 6-7 महीने में इट हैज़ नॉट बीन दैट गुड।
एंड मतलब 1 साल हो जाए इस बात को, अगर अगले 3-4 महीने में भी ये चीज़ कंटिन्यू होती है देन आई थिंक इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि कैप्टेंसी के साथ साथ बैटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 1 साल बहुत अच्छा एक आपको सैम्पल साइज मिल जाता है जिसमें बहुत सारे T20s होते हैं। करेक्ट। तो हम लोग बस स्काई की एज भी निकाल देना साथ साथ। हाँ, तो जो हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि वो ये वाला वर्ल्ड कप निकालेंगे 26 वाला, एंड देन उसके बाद वाले वर्ल्ड कप में भी कप्तानी कर लेंगे, देन वी कैन लुक फॉर एन ऑप्शन कि अच्छा नेक्स्ट किसको बनाया जाए। 1990 में बॉर्न हुए हैं तो 26 में वो 36 के हो जाएंगे। और फिर हमारा 38 के आसपास उनका नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होगा। तो यस, T20 फॉर्मेट छोटा होता है, उनकी फिटनेस अच्छी है तो कायदे से तो वो खींच सकते हैं, 2 वर्ल्ड कप तो कर सकते हैं, बट क्या फॉर्म उनका साथ देगा, क्या फॉर्म के चलते वो टीम से बाहर होंगे, ये देखने वाली बात होगी। एंड अगर एक नया कैप्टन अपॉइंट करना है तो 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद इट विल बी अ गुड टाइम कि आप किसी और को अपॉइंट करो। तो अगर श्रेयस अय्यर कैप्टन की तरह अपॉइंट हो गया, क्या तुम कह रहे हो कि स्काई को एज अ बैटर भी टीम से हटा दिया जाए? यार फॉर्म स्पीक्स फॉर योर सेल्फ। मतलब अगर आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होगा तो क्या पता यार, मतलब 36 का एक प्लेयर हो चुका है, आई डोंट थिंक ही कमांड्स द सेम रिस्पेक्ट एज विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की उनको रोप दी जाएगी। ऑल्दो आई लव सूर्य कुमार यादव, बहुत अच्छे खिलाड़ी लगते हैं, प्लस वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी टॉप नॉच, बट क्या वो लगातार रोप उनको दी जाएगी? आई डोंट नो, क्या पता टीम फिर एक दूसरे सिरे की तरफ देखे। अगर श्रेयस अय्यर आएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर वो उसी पोजीशन पे खेलेंगे जहाँ पे सूर्य कुमार यादव खेलते आ रहे थे, और कोई पोजीशन वही ना, नंबर 3 के अलावा खेलोगे कहाँ? खेल ही नहीं सकते आप कहीं पे, नंबर 3 या नंबर 4 पे। तिलक तो फिक्स्ड ही है ना, अब वो उनके साथ ही ऑल्टरनेट आप कर सकते हो। हाँ, राइट। तो हम नंबर 4 पे, नंबर 3 पे, उसके अलावा आप कहीं खेल नहीं सकते। प्लस आपका जो बैटिंग टेम्पलेट है, यस ही हैज द एबिलिटी कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम जो बाकी खिलाड़ी हैं इस टाइम पर T20 में, स्टिल ही इज ऑन द लोअर एंड। उस एकदम यू डोंट वांट टू मेस विद दैट टीम राइट नाउ, इट इज टू गुड। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर आप चेंज करोगे तो एक वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही होगा कि अच्छा सूर्यकुमार यादव गए तो अय्यर आ गए। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अभी T20s में तो चेंज देखना सेंसिबल नहीं है। इवन आफ्टर 2026 T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद भी अगर स्काई के अंडर हम लोग जीतते हैं तो हाँ, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू? तो नहीं है, है ना? हाँ। तो आपके पास क्या रीजन है? और ऑनेस्टली यार स्काई कप्तानी हैज बीन टॉप नॉच आल्सो। हम एक भी सीरीज नहीं हारे, फॉर श्योर। हम हर जगह जाके जीत रहे हैं यार, और वाइट वॉश कर रहे हैं ऐसे तरीके से। तो क्या रीजन है स्काई को ना खिलाने का? मतलब आई थिंक टीम इंडिया ऐसे सोच सकती है कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो नहीं, आई थिंक यू डोंट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन। मेन बात सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बहुत अच्छी है, T20s में शायद श्रेयस अय्यर की एकदम ऑन पार हो। हाँ, मतलब ही इज मोर प्रूवन एक्चुअली देखा जाए तो। प्लस एज अ बैट्समैन मैं देन अगेन कह रहा हूँ, इस टाइम पे सूर्य कुमार यादव के आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं होता। चाहे वो अभिषेक शर्मा आप ले लो, चाहे वो सैमसन ले लो, चाहे आप किसी भी और T20 प्लेयर को ले लो, स्पेशल स्किल सेट जो है T20। हाँ, बट अगर वो रन नहीं आएंगे उस स्पेशल स्किल सेट से तो फिर टीम इंडिया वुड बी थिंकिंग लाइक कि यार चलो कैप्टेंसी में तो एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है ही, शायद ये बेटर ही है एक तरीके से। अगर वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं स्काई, बट राइट नाउ एकदम सेम लेवल पे हैं वो। तो कैप्टेंसी में हम लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, बैटिंग में शायद श्रेयस अय्यर उल्टा कुछ और प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मे बी 26 T20 वर्ल्ड कप डिपेंड्स ऑन कि क्या रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो देखेंगे। प्लस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पंजाब के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी कैसी जाती है। नहीं वो तो है, बट आई स्टिल थिंक T20 टीम इज द लास्ट थिंग यू शुड लुक एट राइट नाउ। इट इज टू गुड, उसको ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। मेन जो क्वेश्चंस हैं और मेन जो चेंजेस हैं वो बाकी 2 फॉर्मेट्स में आने हैं। मेन सवाल ये कि क्या श्रेयस अय्यर को हम लोग टेस्ट मैचेस में कप्तानी करते हुए देख सकते हैं? ये भी अच्छा पॉइंट है। या अगर वो कमबैक कर रहे हैं पंत और गिल का अभी इतना तो हमें नहीं लग रहा है। अगर वो टेस्ट में कमबैक करेंगे, जो कि आई थिंक अब तो हो सकता है। हाँ, या हाँ, कह सकते हो आप। प्लस अगर जो हम लोग कह रहे थे अभी इंग्लैंड वाली सीरीज, डू यू थिंक इंग्लैंड वाली सीरीज में जाएंगे वो? मुश्किल है बहुत। हाँ, मुझे भी थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, पर क्या पता अगर हो जाता है। मतलब जो अभी हम लोग कह रहे रोहित शर्मा अगर जाएंगे और KL राहुल ऊपर बैटिंग करने आएंगे तो नहीं, वो तो हो ही नहीं रहा ना मेरे हिसाब से। मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो KL ऊपर बैटिंग करने आएंगे, नीचे एक जगह खाली होगी। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पता नहीं, देखते हैं अगर होता है कि नहीं। बट मतलब मुझे लगता है श्रेयस अय्यर अगर एज ए कैप्टन यूज नहीं हो रहे तो वो काइंड ऑफ एक थोड़ा सा हमने मिस आउट कर दिया। हाँ, जेन्युइनली मिस आउट कर दिया। अगर वो पंजाब के साथ कुछ कर देते हैं, आई थिंक फिर वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्या होना चाहिए बैरोमीटर? प्लेऑफ्स तक पहुंच गए तो 10 साल से नहीं पहुंचे, इट्स अ गुड अचीवमेंट। हाँ, मतलब आई थिंक इट्स अ गुड अचीवमेंट, बट वो इट माइट नॉट बी इनफ। मतलब यार आई थिंक पंजाब जैसी टीम को अगर आप सेमीफाइनल तक लेके आ रहे हो, फैंस के अमंग तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि गजब चीज कर। नहीं, आई थिंक इन जनरल भी भाई BCCI ऐसे सोचेगी यार पंजाब इज द वर्स्ट टीम भाई।
10 साल से नहीं पहुंच पाए। हाँ और 10 साल में ऐसे भी नहीं कि आप क्लोज आए हो, आप बॉटम 3 में ही होते हो मोर और लेस। या वहां से अगर आप सेमीज में लेके जा रहे हो, यू हैव डन समथिंग राइट। तो आई थिंक वो, और प्लस केकेआर को जिस तरीके से बताया भाई, इट्स द मोस्ट डोमिनेंट आईपीएल कैंपेन एवर, हाँ नो टीम कम्स क्लोज। तो सवाल नहीं है कोई उस चीज पे। मुझे लगता है कि ओडीआईज में आई वुड लव टू सी श्रेयस कैप्टनिंग इन द 2027 वर्ल्ड कप, अगर रोहित नहीं होते तो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट पॉसिबल आंसर। शुभमन गिल इसके चलते थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, बट जो बाकी नाम भी हैं शायद गिल उसमें आ जाए। ऋषभ पंत, गिल, केएल राहुल, ये जो 2-3 नाम और बचे हुए हैं, कहाँ इनका कप्तानी फिट होते दिख रही है 27 तक? गिल का तो एज हमने भी डिस्कस करा कि अगर आगे जाते हुए श्रेयस अय्यर कप्तान बनते हैं तो गिल को वाइस कप्तानी ही दी जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। आई डोंट थिंक फिर वो, मुझे लगता है गिल टेस्ट से कप्तान बन रहे हैं फिर। क्या बात कर रहे हो भाई, टेस्ट में गिल कप्तान? पता नहीं भाई, आई फील टेस्ट में आई स्टिल थिंक ऋषभ पंत का ज्यादा चांस है। केएल राहुल आई थिंक अब नहीं है सीन में। आई डोंट थिंक एज अ वाइस कैप्टन ही विल बी देयर, एंड एज अ कैप्टन ही विल बी देयर इन एनी फॉर्मेट। केएल राहुल विद ऑल डू रिस्पेक्ट शुड नॉट बी देयर। हाँ मतलब he has finally started doing it with the bat. ज्यादा बॉडी बंदे को ज्यादा सरदर्दी मत दो, अभी उसको करने दो अच्छे से। प्लस उनका, कई लोग सरप्राइज हो गए सुन के, उनका कोई कंपेटिटिव क्रिकेट में सिंस जूनियर लेवल अंटिल ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर इंडिया, आज तक कोई कैप्टेंसी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था। उसके बाद भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा, क्यों करना है जबरदस्ती? तो वो छोड़ दो अभी, वो तो ट्रेन एकदम ही मैं हटा रहा हूँ। बुमराह भी टू इंजरी प्रोन नहीं रखने कप्तान। गिल, पंत, आई थिंक मुझे लग रहा है कि गिल आपको दिख सकते हैं टेस्ट में, हो सकता है। T20 में तो आई थिंक ना ही पंत ना ही गिल की जगह बन रही है टीम में, तो ये तो अभी बाहर ही हो जाते हैं। ओडीआई में अगर हम श्रेयस कह रहे हैं, आई थिंक मोस्ट रियलिस्टिकली आगे जाके गिल ही होंगे कप्तान में से तो। बट अगर हम श्रेयस कह रहे हैं, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर पंत या फिर गिल में से कोई एक टेस्ट में आ रहा है कप्तानी करने। मतलब मैं चाहूंगा कायदे से कि पंत बने कप्तान, अगर बनेंगे क्यों बने पंत? अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।